नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। आप सभी को सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने वॉल पर आप शेयर करिए। जैसे ही वीडियो देख लें तुरंत शेयर करके तब एग्जिट लें। यह हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, और किसी इंसान तक सही जानकारी पहुंचाना भी यह एक पुण्य कार्य है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर रहेगा। आप सबका ऋणी रहूंगा। आइए, मंगल के गोचर की चर्चा चल रही थी और मंगल के गोचर पर अब आ गए हैं हम कन्या राशि पर। सिंह राशि से निकल करके मंगल देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में गोचर करने से क्या प्रभाव आएगा आपकी लग्न, आपकी राशि पर, यानी कि कन्या लग्न वालों पर, कन्या राशि वालों पर जानेंगे, चर्चा होगी। एक एक बिंदु पर जिन जिन घरों पर इनका प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है। वैसे तो गोचर हर घर को कुछ ना कुछ प्रभावित करता है, लेकिन मुख्यतः जो प्रभाव पड़ता है वह ज्यादातर प्रभावित होता है जिन घरों में वह विराजमान होता है या फिर जिन घरों पर उसकी दृष्टि होती है। और इसी पर आधारित है। बहुत से लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, लेकिन ज्योतिष में अगर मूल सूत्र को लेकर नहीं चला जाएगा तो अब ज्योतिष का सिद्धांत समाप्त होता जा रहा है। लोग हर गोचर में मालामाल, करोड़पति, ये वो करते जा रहे हैं। मूल बताने की हिम्मत किसी की नहीं, क्योंकि सच बोलेंगे तो लोग थोड़ा सा कम आएंगे, हम संतोष कर लेंगे। आज नहीं कल आप लोग हमें प्यार देंगे ही देंगे, सपोर्ट देंगे ही देंगे। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न, कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा मंगल देवता का प्रभाव। गोचर का 18 अगस्त को संध्या बेला में गोचर कर रहे हैं और 3 अक्टूबर तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। मंगल का यह गोचर किन किन विषयों पर प्रभावी है, किन किन भावों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले 20, 21, 22 लखनऊ में मिलना चाहते हैं आप तो फटाफट समय ले लीजिए। लखनऊ में, कानपुर में, आसपास आप रह रहे हैं तो समय लीजिए। अक्टूबर महीने में 28, 29 तारीख को हम अहमदाबाद रहेंगे। अहमदाबाद में मिलने वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत दिनों बाद हम अहमदाबाद आ रहे हैं, आइए मुलाकात कीजिए। मुंबई के लिए हम पिछले वर्ष के बाद अब पहली बार फिर से आ रहे हैं मुंबई। 16-17 दिसंबर में, वर्ष के अंत माह में मुंबई रहेंगे। आइए, नववर्ष के बारे में भी चर्चा होगी और आपकी कुंडली के बारे में भी। आइए अब विलंब ना करते हुए चर्चा करते हैं मंगल के गोचर का कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले आपके घर में बैठे हुए मंगल का क्या प्रभाव है। देखिए, सबसे ज्यादा फायदा उन चीजों पे मिलता है जब मंगल जहां पर या कोई भी ग्रह जहां पर विराजमान होता है। लग्न में विराजमान है यानी कि आपके स्वतः शरीर से, आपके स्वतः स्वभाव से, आत्मबल से आपके लिए सबसे ज्यादा यह प्रभावी होने वाले। बुध के घर में मंगल है यानी राजकुमार के घर में सेनापति हैं तो प्रभावी रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। आपके लिए कन्या लग्न, कन्या राशि वालों के लिए देखने को मिलेगा लग्न में बैठा हुआ जो मंगल है वह आपको आत्मविश्वास से भर देगा, लेकिन थोड़ा सा क्रोधाग्नि भी यहां पर आपके अंदर बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से कुछ न कुछ समस्याएं भी देखना पड़ेगा। आत्मबल में बढ़ोतरी होगी, क्रोधाग्नि में भी उसके साथ बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपके शारीरिक पीड़ा से आपको मुक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ शारीरिक पीड़ा इत्यादि चली आ रही थी तो वहां से मुक्ति देते हुए दिखाई दे रहे हैं, शुभता प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर खुद को लेकर के, अगर आप बहुत ज्यादा अब तक नकारात्मक हो गए थे, आप कला के क्षेत्र से हैं, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हैं, तो आपके लिए यह गोचर अतिशय शुभकारी रहने वाला है। आपके प्रदर्शन में वृद्धि करेंगे, आपके लिए शुभता प्रदान करेंगे, आपके लिए आत्मबल में वृद्धि करेंगे, आपके प्रदर्शन में, आपके काबिलियत में और ज्यादा यह फर्निशिंग लाएंगे, सुधार लाएंगे। आपके लिए यह गोचर बेहतर होने वाला है। अब बात होगी चतुर्थ दृष्टि की। मंगल की चतुर्थ दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से, गुरु के घर में दृष्टि पड़ने से
आप देखेंगे कि माता पक्ष से, ननिहाल पक्ष से आप सबली होंगे, बली होंगे आप। माता पक्ष से कुछ न कुछ लाभ, धन लाभ या संपत्ति लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भू संपत्ति इत्यादि का भी मालिकाना हक आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि, कन्या लग्न वालों, 4th हाउस की दृष्टि थोड़ा सा पीड़ित करती है। मातृत्व भाव के स्वास्थ्य को लेकर, दुर्घटना को लेकर या हड्डियों से संबंधित कोई चोट, रोग इत्यादि परेशान करता हुआ मातृत्व भाव को दिखाई दे रहा है। अब बात होगी मंगल की सप्तम दृष्टि की। मंगल की सप्तम दृष्टि कहां पड़ रही है? सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस, पार्टनरशिप के भाव, वैवाहिक जीवन के भाव इत्यादि पर पड़ रही है। 7th हाउस पर पड़ने से, गुरु के घर में पड़ने से मंगल की दृष्टि क्या दिक्कत आएगी? यहां पर थोड़ा सा समस्या दे रही है। आपके घर में बैठकर 7th हाउस को देखते हुए, 7वीं दृष्टि से देखते हुए यहां पर दर्शाता है कि मंगल के प्रभाव से क्रोध में बढ़ोतरी होगी, नोक झोंक, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के बीच अहम की भावना आ जाना, अहंकार की भावना आ जाना, झुकने ना देना, यह रिश्तों के लिए कड़वाहट बढ़ाएगा और धीरे धीरे करके इस गोचर में आप दोनों के बीच पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप किसको किसको कहता हूं मैं? किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो, जहां आपकी बॉन्डिंग आ गई, दो हाथ जैसे ही मिले वहां पार्टनरशिप आ गई। तो जहां भी पार्टनरशिप है वहां पर रिश्तों में खटास या मानसिक दूरी या प्रतिद्वंद की भावना, प्रतिद्वंदी की भावना दे देंगे। जबकि पार्टनर हैं आप, लेकिन प्रतिद्वंदी की भावना दे करके आप दोनों के बीच खटास लाएंगे मंगल देव। अब बात आपके अष्टम भाव पर, अष्टम भाव पर दृष्टि कैसी है? देखिए, अष्टम भाव पर वो भी अष्टम दृष्टि। अभी किसी ने, हम सूत्र की चर्चा कर रहे थे, किसी का हमने पोस्ट देखा था कि कहीं से भी बैठकर अगर अष्टम पर कोई दृष्टि पड़ रही है तो वहां से उन प्रकार उस चीज को, उस शत्रुता के भाव को नाश करती है या कमी करती नहीं। जब आपके घर में बैठ करके आपके अष्टम पर अष्टम दृष्टि डालते हैं मंगल देवता, तब उस भाव की पीड़ा को मुक्त करते हैं, वहां आपको विजयी बनाते हैं। तो आपके घर में बैठ करके आपके अष्टम भाव को देखते हुए अगर आप बहुत दिनों से स्वास्थ्य पीड़ा से या दुर्घटना के कारण कोई दिक्कत चल रही थी, परेशानी चल रही थी, इन सभी चीजों से परेशान थे, निराश हो गए थे, तो वहां पर इस समय आपको बल देते हुए, आपके अंदर एक अद्भुत तेज अग्नि देते हुए, शक्ति देते हुए आपको ताकत दे रहे हैं, आपके जीवन में शुभता प्रदान कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस बीच अगर कहीं किसी प्रकार की वाद विवाद या दुर्घटना इत्यादि होता है या कोई आपसे शत्रुगत भावना रखते हुए आपको हानि पहुंचाना चाहता है, तो वहां पर भी आपको आगे आकर के मंगल देवता बल देते हुए या कह लीजिए शुभता देते हुए इन सब प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त कर रहे हैं, बचा रहे हैं, शुभता प्रदान कर रहे हैं। तो अष्टम दृष्टि आपके लिए शुभता प्रदान कुछ विषयों पर दे रही है, लेकिन घर में बैठ करके अष्टम दृष्टि जो है वह देखिए थोड़ा सा कष्टकारी भी रहेगी आपको। मंगल देवता की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है और वह भी मंगल का ही घर है, मेष की राशि है। तो यहां पर देखने को मिलेगा कि आपका स्वतः कुछ किया हुआ कार्य, आपका स्वतः क्रोध में लिया गया निर्णय, आपका खुद के द्वारा कोई ऐसा निर्णय जो आपको प्रबल मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा दे सकता है, यह आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा मंगल के गोचर का आपके जो भावों को प्रभावित कर रहे हैं उसके बारे में एक सूक्ष्म गणना। और अब बात करते हैं मंगल की पीड़ा से मुक्ति का एक चमत्कारी उपाय। क्या करना है आपको? मूंग या मसूर की दाल ले लीजिएगा, मूंग या मसूर दोनों ले सकते हैं आप। ले करके एक मुट्ठी दाल जो है वह ले जाकर के या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए बुधवार को, या फिर ले जाकर के चिड़िया इत्यादि के लिए कहीं वृक्ष के नीचे कीड़े मकोड़ों के लिए डाल दीजिए। यह क्रिया लगातार 7 बुधवार कर दीजिएगा।
देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो जाएगा, रुकावटें दूर हो जाएंगी, क्रोध थोड़ा सा शांत होगा, मन शांत होगा, मन की चंचलता शांत होगी। यह आपके अंदर शुभता प्रदान करेगा। आनंद लीजिए चमत्कारी उपाय का। आगे अन्य वीडियो देखना ना भूलिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हाँ, लखनऊ, मुंबई या फिर अहमदाबाद अगर मिलना चाहते हैं तो समय ले लीजिए, सीटें लिमिटेड हैं। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।